Hello everybody, student. Good morning and welcome to online group DDIC online study group. आज हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि मानव दंत की क्या क्या विशेषताएं हैं। मानव दंत में हम लोग 3 विशेषताएं पढ़े थे। पहला हम लोग क्या था, थीकोडांट। थीकोडांट का मतलब होता है गर्द दंती, यानी कि मनुष्य का जो दांत होता है वो ऊपरी जब निचले जबड़े के डेंटरी बोन में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में वो दांत स्थित होते हैं। जिस तरह से सॉकेट में प्लग फिट हो जाता है, उसी तरह से हम लोग का जो दांत है वो डेंटरी बोन में फिक्स हो जाता है। और किसकी सहायता से? पेरियोडोंटल लिगामेंट या मेम्ब्रेन की सहायता से। तो उस डेंटरी बोन में जो मनुष्य का जो दांत है वो पेरियोडोंटल लिगामेंट की सहायता से उसमें सधे रहता है। और साथ ही साथ पेरियोडोंटल लिगामेंट या मेम्ब्रेन भोजन को चबाते समय, चाहे किसी भी खाद्य वस्तु को खाते समय जो दांत के ऊपर पड़ने वाला जो भार है, जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को वही सहन करता है। यानी एक तरह से ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर काम करता है। दूसरा क्या था कि डाइफाइडांट। तो डाइफाइडांट का मतलब हो गया द्विदंती। तो मनुष्य में जो दांत है वो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, इसलिए उसको डाइफाइडांट कहते हैं। तो डाइफाइडांट यानी कि पहले लगभग 6 महीने से लेकर के और 3 साल तक के बच्चों में पहले दूध के दांत निकलते हैं, यानी कि उसको हम मिल्की टीथ या प्राइमरी टीथ या लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। यानी कि पहले जब दांत निकलते हैं तो वो दूध के दांत होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो झड़ने लगते हैं, क्योंकि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स दांत के रूट को धीरे धीरे बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से वो उसके अंदर का पल्प समाप्त हो जाता है और दांत गिर जाते हैं। उसकी जगह पे धीरे धीरे नए नए दांत यानी कि परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे कशेरुकी हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें जीवन में यानी कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत निकलता है, तो उसको हम मोनोफाइलोडांट कहते हैं। पॉलीफाइलोडांट यानी कि उसमें निरंतर दांत निकलते रहते हैं, इसलिए उसको पॉलीफाइलोडांट। तीसरा है हेट्रोडांट। हेट्रोडांट का मतलब होता है विषम दंती। जब एक से ज़्यादा प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो हम उसको विषम दंती या हेट्रोडांट कहते हैं। मनुष्य में 4 तरह के दांत होते हैं, इसलिए हम उसको विषम दंती या हेट्रोडांट कहते हैं। मनुष्य में कौन कौन से हो गए? पहला हो गया कैनाइन इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इसको हेट्रोडांट या विषम दंती कहते हैं। अब इनके जो कार्य हैं, जनरली इंसीजर का मतलब होता है कैनाइन। कैनाइन का कार्य यह है कि भोजन को काटने में सहायता करता है। कैनाइन का कार्य है, कैनाइन दांत थोड़ा से नुकीले होते हैं, इसलिए इन कैनाइन दांतों का इस्तेमाल भोजन को चीरने फाड़ने में किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शिकारी जीव हैं जो अपने कैनाइन का इस्तेमाल
अपने शिकार को मारने के लिए करते हैं। जैसे शेर, चीता जो भी आप देखते हैं कि उनके जो कैनाइन दांत होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उन्हीं कैनाइन दांतों की सहायता से वो जो उनके शिकार हैं उनके गर्दन में फंसा करके उनको मार देते हैं। तीसरा है प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो जनरली भोजन को खींचने में सहायता करते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य के दांतों के 3 विशेषताएं होते हैं। अब आते हैं ह्यूमन डेंटिशन, यानी मनुष्य के दांत का क्या दंत सूत्र है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि पहले मिल्क टीथ के बारे में। तो जो मिल्क टीथ है यानी कि इसको हम और क्या कहेंगे, लैक्टियल टीथ, या इसको हम प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है, जैसे हम यहाँ पे ऊपरी जबड़ा बनाते हैं और यहाँ से नीचे जबड़ा, तो ये समझिए अपर जा है और ये आपका हो गया लोअर जा। अब इसका सूत्र क्या है कि पहले हम देखते हैं मिल्क टीथ, दूध वाले दांत का क्या सूत्र होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें है कि मिल्क टीथ का देखें हम तो सिंपल सूत्र है कि ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में बटे निचले जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा ऊपरी जबड़ा है और ये निचली जबड़ा है। तो सूत्र में क्या कह रहा है कि ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में, तो हम इसको यहाँ से आ रहा है तो क्या हो गया, ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में बटे निचली जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आप पहले भी पढ़े थे कि बच्चों में प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए इनका सूत्र होता है 21/02, यानी 21/02 बटे 21/02, यानी कि 2 दांत इंसीजर के, एक कैनाइन के, प्रीमोलर एब्सेंट होता है और मोलर होता है 2 दांत, बटे 2 दांत इंसीजर के, एक कैनाइन के, मोलर प्रीमोलर एब्सेंट और मोलर 2 दांत। यानी कि आप यहाँ से देखिए 2 1 3 और 2 5, ये 5 बटे 2 1 3 और 2 5, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसका हम डबल करेंगे। यानी यहाँ क्या लिखा है, ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में, यानी कि आधा भाग ये है, यानी कि यहाँ पे कितने दांत हैं, 5 दांत। और निचले क्या है, निचली जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में, यानी ये निचले जबड़े का आधा भाग है, तो इसमें कितना होगा, 5 दांत। तो इसको यानी 5/5 हो गया, इसका हमको क्या कर देना है, डबल कर देना, यानी कि ये भी तो है और ये भी है, आधा भाग ये है आधा भाग ये है, तब ये पूरा होगा। तो आधे भाग में 5 है तो आधे भाग यानी पूरा क्या हो जाएगा, 10। तो इसका हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि 5 यहाँ 5 यहाँ, यानी ऊपरी जबड़े कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए। फिर निचली जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग में, तो यहाँ पे भी क्या है, 5 है और आधे में 5 है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 5 5 10। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 20 होंगे, यानी कि बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। सबको क्लियर हो गया? आप चाहे तो पीछे से नोट करते रहें। यानी कि
जो अगर पूरे जबड़े की दोनों जबड़े की अपर जा और लोअर जा को मिला करके हम बात करें तो कितना हो गया कि दोनों को करेंगे तो इसका 2 यानी कि 2 यहाँ होगा, उसी तरह से 2 यहाँ होगा, यानी कि 4 होगा। आप ऐसे जोड़ के चलिए 4 होगा। फिर यहाँ क्या है कैनाइन, यानी एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, यानी कि 2 कैनाइन हो गए। और प्रीमोलर 0 है और 2 इधर है, यानी कि 2 मोलर हो गए। तो यह 4 हो गया। तो कितना हो गया 4 4 8 2 10, यानी उसी तरह से नीचे भी होंगे तो 10 + 10 बराबर 20, यानी कि जो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। उसी तरह से हम परमानेंट पहले ही बताए कि धीरे धीरे जैसे जैसे आज के क्लास से नष्ट करती जाती है वो धीरे धीरे वो दूध के दांत निकल जाते हैं। अब उसकी जगह पर क्या कहें परमानेंट टीथ, या हम इसको कहेंगे सेकेंडरी टीथ। इसका भी वही सूत्र है कि ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में और निचली जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में। तो इसमें देखिए जो इंसीजर है वो 2 है, कैनाइन जो है 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। इस तरह से हम जोड़ेंगे 2 1 3 और 3 2 5 3 8, तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे 8 हो गया। फिर 2 1 3 2 5 3 8, ये जो 8 दांत आ रहा है वो क्या है कि ये अर्धभाग में, यानी कि ऊपरी जबड़े के अर्धभाग में। तो 8 दांत इधर हो गए, तो इसका डबल करेंगे 8 दांत इधर, यानी कि पूरे ऊपरी जबड़े में 8 8 16 दांत। उसी तरह से निचले जबड़े में, तो निचले जबड़े में कितना है प्रत्येक अर्धभाग में 8 है, तो इसके पूरे भाग में मिलाकर क्या होंगे 16 होंगे। वही है 8/8, यानी कि इसका हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16/16, और दोनों को जोड़ेंगे तो 32। यहाँ हमको मैथ के अनुसार नहीं देखना है, यहाँ मैथ नहीं है, ये बायोलॉजी का मैथ है। और बस हमको क्या करना है कि आधे भाग में जितने दांत हैं उन आधे भागों को हमको डबल कर देना है, तो ऊपरी जबड़े में जितने दांत होंगे वो हमको पता चल जाएगा। उसी तरह से निचले जबड़े में आधे भाग में कितने हैं उसका हम डबल कर देंगे, तो निचले जबड़े के दांत में पता चल जाएगा। और इस तरह से ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े का दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पूरे दांतों की संख्या को मालूम चल जाएगी, यानी कि जो हमारे परमानेंट टीथ होंगे वो 32 होंगे। अब इसमें एक चीज ये है कि ये जो मोलर वाले दांत होते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, यानी कि इसका जो थर्ड, यानी इसमें मोलर की संख्या 3 है ना, तो जो तीसरा वाला थर्ड मोलर होता है, थर्ड मोलर वो जब हम एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद निकलता है, यानी कि 17 18 19 साल के बाद ही आता है। तो इस तरह से पूरे दांत को मिला करके दोनों, यानी ऊपरी दांत को और निचली दांत को मिला करके दोनों जगहों में 32 दांत हो। सब लोग क्लियर हो गया होगा पीछे। तो इस तरह से ये ह्यूमन डेंटिशन है, बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें मिल्क टीथ समझ में आ गया होगा। बस हमको क्या करना है आधे भाग करके उसका डबल कर देना है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी टीथ होते हैं उनमें प्री मोलर्स नहीं होते। तो इसका हो जाएगा आपका क्या 21 23 बटे 21 23, यानी कि 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8। अब इसका हमको डबल कर देना है, यानी
132। यानी एक वयस्क मनुष्य के अंदर परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। अब हम लोग आते हैं दांत का संरचना। तो दांत की संरचना में अगर देखें तो दांत का जो मैक्सिमम भाग है वो मसूड़े से घिरा होता है और जो सफेद वाला भाग यानी कि जो इनेमल है वही बाहर दिखाई देता है। तो जितना सफेद भाग मनुष्य का दांत यानी जो इनेमल वाला पार्ट है वो इनेमल वाला पार्ट जो हमको दिखाई देता है सफेद, उसी को हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन का मतलब मुकुट होता है, जिस तरह मुकुट चमकता है उसी तरह से हम उसको क्राउन कहते हैं। यानी कि मसूड़े के ऊपर जो निकला हुआ जो भाग है वो सफेद भाग दिखाई देता है, वही आपका यानी कि क्राउन, यही आपका क्राउन। और उस क्राउन से नीचे यानी कि जो मसूड़े वाला भाग है वही यानी कि यहाँ से इतना जो भाग है वही आपका नेक कहलाता है और बाकी का नीचे का हिस्सा जो है वो रूट कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्राउन। तो संरचना के हिसाब से देखिए कि ये आपका क्या हो गया, जिंजीवा यानी कि मसूड़ा, और मसूड़े के ऊपर का भाग हो गया क्राउन और उसके अंदर का सारा जो भाग है यानी वो आपका रूट हो गया। अब हम दांत के अंदर देखें तो दांत के अंदर एक कैविटी होती है, गड्ढा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी के अंदर क्या भरा होता है, पल्प। ध्यान से देखिएगा कि एक क्राउन के अंदर क्या है, एक गड्ढा होता है, उसके अंदर एक यानी उस गड्ढे को हम कहेंगे पल्प कैविटी, और उस पल्प कैविटी के अंदर जो है वो पल्प भरा रहता है, जिससे कि दांतों को पोषण मिलता है। और अगर हम इसके नीचे की यानी पूरे रूट की बात करें तो उस रूट में अंदर से यानी कि जो दांत के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी में क्या है, नर्व के फाइब्रस यानी कि नर्व सेल्स और कौन सा ब्लड की वेसल्स गई रहती है, क्योंकि इन्हीं से इनको पोषण मिलता है। अब ये जो रूट वाला जो भाग है यानी ये जो गोला यहाँ बना है, ये पूरा ये जो पल्प कैविटी का अंदर से जो रास्ता जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रूट कैनाल। और इसी रूट कैनाल से क्या जाते हैं, एल्वियोलर वेसल्स और नर्व्स जाती हैं। और नर्व्स को जानते हैं कि आपको तंत्रिका से जुड़ी हुई हैं, और ब्लड क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं जिससे कि ब्लड सप्लाई होती है और उस ब्लड के माध्यम से इनको पोषण मिलता है। यही क्या है कि ऊपर से अगर देखें जो सफेद वाला भाग है इनेमल है, उसके नीचे क्या है, डेंटिन है, और फिर उसके नीचे क्या होगा, पल्प कैविटी है, उसके अंदर पल्प भरा है, और नीचे क्या है, यही आपका रूट है। इसी रूट के माध्यम से यानी कि जो रूट कैनाल बनती है यानी कि एक नली बन रही है, इसी को रूट कैनाल कह रहे हैं। इस रूट कैनाल से ब्लड वेसल्स और नर्व्स अंदर गए रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, अगर हम लोग नियमित रूप से सफाई न करें, चाहे दांतों का ध्यान न रखें, तो नियमित रूप से सफाई न करने की वजह से क्या है कि धीरे धीरे यहाँ भोजन इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाते हैं बैक्टीरिया का। इसकी वजह से मुँह में डायरिया रोग हो जाता है और मुँह बंद करने लगता है। उसी तरह से ये भी है, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या है,
कि अगर मान लीजिए हम सफाई ना करें तो धीरे धीरे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के कारण ये नाक बढ़ जाते हैं। या जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़े वैसे वैसे इस रूट कैनाल का जो छिद्र है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। यानी एक समय के बाद या नियमित न सफाई करने के बाद या एज हो जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, यही रूट कैनाल का जो छिद्र है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है या कह सकते हैं बंद होने लगता है। तो बंद होने लगेगा तो क्या होगा कि इस रूट कैनाल से होकर के जो नर्व सेल्स गए हैं, चाहे ब्लड की वेसल्स गए हैं, और वो पोषण क्या है इन्हीं के माध्यम से मिल रहा है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उसी के माध्यम से। तो धीरे धीरे क्या होगा कि अगर हम नियमित सफाई न करें, चाहे धीरे धीरे एज होने लगे, तो क्या होता है यही रूट कैनाल जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से इस पल्प कैविटी के अंदर जो पल्प भरा हुआ है उस पल्प में पोषण नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे पोषण न मिलने के कारण ये रूट कैनाल धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय ऐसा आएगा कि वो बंद हो जाएगी, अरे वो कैनाल बंद हो जाएगी। और जब कैनाल बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसको पोषण मिलना बंद हो जाता है और दांत निकल जाते हैं। क्लियर हो सबको? यही दांत की संरचना है। अब कार्य को आप जानते ही हैं कि दांतों का जो कार्य है, आप सभी लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जान रहे हैं कि दांतों का क्या क्या कार्य है। तो सबसे मेन कार्य तो यही हो गया कि भोजन को चबाने में सहायक। दूसरा क्या कर सकते हैं कि दूसरा हम कर सकते हैं कि एक्चुअली ये जानवरों में होता है कि दांतों का इस्तेमाल, ठीक ना, शिकार या शिकारी से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आप कार्य में जोड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको संबंधित जो भी समझ नहीं आ रहा है, चाहे जो भी संबंधित प्रश्न उठ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।